हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। ठीक है, नरेशन का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। नरेशन को दूसरा नाम देते हैं हम स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे कथन। ठीक है, तो देखो आज नरेशन है, ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और हर एक प्रकार के एग्जाम के अंदर, चाहे से आरपीएससी हो, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखो आज सबसे पहले नरेशन या उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। देखो किसे कहते हैं स्पीच? पहले तो बात ये करते हैं, द आर्ट ऑफ नरेटिंग। मतलब नरेट का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। मतलब किसी बात को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, द आर्ट ऑफ नरेटिंग द वर्ड्स। किसकी नरेटिंग? शब्दों की व्यक्त करने की जो कला होती है, ठीक है, ऑफ ए स्पीकर। किसकी? एक वक्ता की। ठीक है, इज कॉल्ड नरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। यानी आपको क्या करना है? स्पीकर के द्वारा, यानी मतलब वक्ता के द्वारा शब्दों की जो व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है, आर्ट होती है, कला होती है, वही क्या कहलाती है? नरेशन कहलाती है। क्लियर? देखो नेक्स्ट देखो, देयर आर टू वेज। यानी कितने तरीके हैं? टू, in which we can report a conversation which was held sometimes in the past। यानी हम कभी कभी क्या करते हैं, अपनी बातों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? टू वेज। कितने हैं? टू वेज, मतलब दो प्रकार से हम उनको क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें वो कौन कौन से तरीके हैं, वेज हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। यानी क्या कर रहा है, ये जो नरेशन है इसके पार्ट बता रहा है। यहाँ पर कितने पार्ट है इसके? टू पार्ट। कौन कौन से? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन से? डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए अब इसके बारे में समझते हैं हम कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच, आइदर वी कैन गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स। मतलब या तो हम क्या करें, स्पीकर्स के द्वारा जो कहा गया शब्द है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? जो का त्यों, एग्जैक्ट मतलब जो का त्यों। जैसे मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए आप सुन रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप एज इट इज लिख रहे हो। ठीक है, वैसा का वैसा लिख रहे हो। एंड ओवर पुट देम विद इन इन्वर्टेड कोमाज। और उसको कहां पर रखा गया हो? इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा गया हो। वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि क्या करते हैं, जैसे स्पीकर किसी बात को बोलता है, तो उस बात को हम बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंजिंग के, उसको जैसा का जैसा वो बोल रहा है वैसा का वैसा आप लिख रहे हो। ठीक है, एज इट इज लिख रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा या मुझे कहा, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो ये देखो इसमें स्पीकर कौन था? ही है। कौन है इसमें स्पीकर? ही है। और उसका देखो स्पीकर ही है, बट ये बात वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? स्पीकर ही है, बोल क्या रहा है? आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी क्या कर सकता हूं? मदद करता हूं। तो उसने ये बोला जैसा का जैसा उसने हमने लिख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार का अगर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंस दिया हुआ हो, यहाँ पर कोमा लगा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट
स्पीच। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, दूसरा आता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या आता है? इनडायरेक्ट स्पीच। वी कैन गिव द गेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स इज और ओन वर्ड्स। हम क्या कर देते हैं, स्पीकर्स के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने शब्दों में लिख देते हैं, ठीक है। ओन और ओन वर्ड्स के अंदर, मतलब हमारे शब्दों में उसको चेंज करके लिख देते हैं। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में क्या था, जैसा स्पीकर बोलता है वैसा का वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। बट इनडायरेक्ट में क्या है, जस्ट उसके विपरीत है, उल्टा है कि जैसे वो बोलता है उसको हम अपने शब्दों में अगर लिख दें तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। एंड और रिमूव द इन्वर्टेड कोमास, और हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कोमास को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। पर क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? जैसे एग्जांपल है, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। अब देखो इसमें क्या था, ही सेड टू मी, ठीक है, आई कैन हेल्प यू। इन्वर्टेड कोमा भी था, अब इसमें नहीं है। देखो हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, कनेक्टिव वर्ड लगा दिया, और इस सेंटेंस को हमने क्या किया, ये स्पीकर बोल रहा था बट यहाँ पर ये न लिख के हमने क्या कर दिया, उसको अपने शब्दों में लिख दिया, मतलब पास्ट में बता दिया उसको। तो ही कुड हेल्प मी, तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है वो किसका हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच का। तो ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच, समझ में आ गया? क्लियर? बात कर रहे हैं हम किसकी, नरेशन की, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्पीच। हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन, ठीक है। द आर्ट ऑफ नरेटिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। मतलब वक्ता के द्वारा शब्दों को जो व्यक्त करने की जो कला होती है, आर्ट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। क्लियर? देयर आर टू वेज इन विच we can report a conversation which was held at some time in the past। यानी हम उनको क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से, जो कोई भी हम बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 काइंड है, तो कौन कौन से हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? उसके बाद देखो, आइदर वी कैन गिव द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर एंड पुट देम विद इन इन्वर्टेड कोमास। यानी स्पीकर के द्वारा जो एग्जैक्ट वर्ड है, बोले गए शब्द है, उनको एज इट इज लिखना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और उसको हम कहां पर रखते हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। कहां पर? इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है, वी कैन गिव द गेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज ओवर ओन वर्ड्स। यानी हम क्या कर सकते हैं, स्पीकर के द्वारा कहा गए शब्दों को हम अपने शब्दों में लिख दे, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। एंड और रिमूव द इन्वर्टेड कोमास, और उसमें क्या कर देते हैं, हम इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच के चलते हैं। क्लियर? अब देखो इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच होता है, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संरचना। साइंस में पढ़ते होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच। यानी जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा 2 पार्टों के अंदर बटा हुआ है। जैसे एग्जांपल है, एक ले लेते हैं, ही सेड टू मी, ठीक है, आई वांट टू टॉक टू यू। यानी मैं क्या चाहता हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं। क्लियर? अब देखो ये जो स्ट्रक्चर इसकी कैसे है, 2 काइंड में बटी हुई है। एक तो यह है और एक यहां से यह। क्लियर है? अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो अच्छे से समझना। जो डायरेक्ट स्पीच है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वो 2 प्रकार से हैं, तो ये अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ये दोनों पॉइंट जो बताऊंगा
वो अच्छे से पूरे टॉपिक के अंदर काम आएंगे। ठीक है, तो इसे तो बोलते हैं हम रिपोर्टिंग क्लास। ठीक है, या फिर वर्क भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्क, और इसे बोलते हैं रिपोर्टेड क्लास या फिर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? बस ये दो बात ध्यान में रखनी है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच उसकी कितनी स्ट्रक्चर्स हैं? 2 स्ट्रक्चर्स, रिपोर्टिंग वर्क और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो, रिपोर्टिंग वर्क का मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्ट का मतलब सूचना देना, रिपोर्टिंग ING है तो सूचना दे रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच सूचना दी गई, तो कौन सी? ये रिपोर्टेड स्पीच सूचना दी गई है और इसमें देने वाले। ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्क में बात वक्ता बोलने वाला और सुनने वाला होता है। क्लियर? और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट होता है। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे इसको अलग अलग बता देता हूं मैं। रिपोर्टिंग वर्क, देखो यह पार्ट इनवाइटेड कॉमाज के बाहर, ठीक है, कहाँ होता है? ये इनवाइटेड कॉमाज के बाहर होता है। क्या? रिपोर्टिंग वर्क, यानी ये कहां पर होता है? इनवर्टेड कोमा। अब देखो यहाँ पर ये इनवर्टेड कोमा तो इसमें इसके बाहर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यह है, ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात क्या है? आवश्यक हो तभी। ठीक है, से बनता है, से बनता है। क्लियर? यानी ये क्या करना है आपको? जो रिपोर्टिंग वर्क है वो ध्यान रखना कि ये पार्ट है इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है या नहीं है? और ये सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब भी दे रखी है, ऑब्जेक्ट अगर आवश्यक है तो हो सकता है, बाकी अदर इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये बन जाता है। क्लियर है? दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यह देखो, यह है यानी इनवाइटेड कॉमाज के अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, यह है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा कहा गया मूल खत्म होता है। क्लियर है? यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बात है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ये पार्ट इनवाइटेड कॉमाज के बाहर होता है, यह सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से बनता है। क्लियर? दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। इनवाइटेड कॉमाज के अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो ये दोनों क्या है? ये जो लाइन है वो किसमें है? इनवर्टेड कॉमाज के अंदर। तो इसके अंदर ये जो पार्ट, ये स्टेटमेंट है, ये लाइन है, ये सेंटेंस है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा कहा गया मूल कथन होता है। मतलब किसका स्टेटमेंट होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कहा गया मूल कथन होता है। ठीक है, कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन।
देखिए रूल्स टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो हम क्या देखते हैं यहां पर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की चेंज करने के रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले रूल्स आता है इसमें, रिमूव द सॉरी पहला करते हैं हम चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड, ठीक है। सेकंड आता है रिमूव द कोमास, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। फिर है omit the commas the reporting वर्ब। फिर आता है रिपोर्टेड स्पीच के प्रथम शब्द के प्रथम लेटर को प्रथम कैपिटल लेटर लेटर को क्या करेंगे हम, स्मॉल लेटर कर देते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले अगर डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगता है और उसकी जगह क्या लगता है, कनेक्टिव वर्ड्स, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड लगते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, जो रिपोर्टिंग वर्ब को कोमा अलग करता है उसको भी हम हटा देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच की जो प्रथम शब्द है, ठीक है, पहला जो शब्द है, वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल की बजाय किसमें लिखते हैं, स्मॉल में। यदि वो नाउन है तो उसको हम स्मॉल नहीं करेंगे, अगर प्रोनाउन है, ठीक है, तब उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल बना देंगे। क्लियर है। तो अब आज देखो, ओनली हम इसके अंदर जब पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के कौन कौन से, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, क्लियर। दूसरा है इंटेरोगेटिव, ठीक है। तीसरा है इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंस है, वो पढ़ेंगे। लेकिन उनको पढ़ने से पहले, ठीक है, उनको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आज ओनली रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज देखेंगे, उसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है, देखो, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है। तो सबसे पहले बात तो ये लिखना है आपको,
नोट लगा के स्टार्ट में लिखा देता हूं मैं आपको। रिपोर्टिंग वर्क के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में, और फ्यूचर में तो फ्यूचर में। यानी उसमें हम किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं करते। केवल क्या होता है, केवल वर्ड मतलब शब्द चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात यही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल क्या होता है, जो वर्ड दिए हुए होते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ठीक है टेबल बना लेते हैं। क्लियर? इधर आ जाएगा सेंटेंस आपका और इधर रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है गाइस? अब देखो इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भी हम, यहां मैं एक टॉपिक और बना देता हूं, ये डायरेक्ट स्पीच का और ये इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव की। ठीक है, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है साधारण। असर्टिव में दो प्रकार के आ जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें यदि डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास क्या दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब से दे रखा और सेज दे रखा हो। जानते हो ना रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर, कहाँ, कोमा के पहले, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब होगी वो क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर ये दे रखा है तो इसमें हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा रहेगा। क्लियर है? यदि से के साथ क्या दे रखा हो आपको, टू दे रखा हो, और इधर सेज के साथ भी क्या दे रखा हो, टू दे रखा हो, तो यहाँ देखो से फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। तो यहाँ देखो से टू दे रखा है तो उसको हम चेंज कर देंगे टेल, और सेज दे रखा है तो उसको कर देंगे हम टेल्स में। अब देखो यहाँ टेंस चेंज हुआ क्या, इसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी कहना और टेल यानी कहना बताना। ठीक है, एक ही वर्ड है, मतलब उच्चारण एक ही है, इनका टेंस भी एक ही है, केवल वर्ड चेंज कर दिए हमने। यहाँ पर सेज टू दे रखा तो उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, टेल्स में। क्लियर यहाँ तक? अब देखो आगे देखो, यदि क्या आ जाए इसमें सैड दे रखा हो, कहाँ, डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा हो, सैड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या रहेगा, सैड ही रहेगा, उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि सैड के साथ हमें क्या दे दे, सैड टू दे रखा हो, तब उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। क्लियर है? अब देखो आगे, यदि विल सेल प्लस से दे रखा है, ठीक है, तो भी हम क्या नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, प्लस से ही रहेगा। क्लियर है?
यदि हमारे साथ क्या दे दे यहाँ पर विल सेल प्लस से टू दिया हुआ हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, विल सेल प्लस से टू दे रखा हो, तो उसमें क्या कर देंगे हम, बताओ क्या कर देंगे, विल सेल प्लस टेल हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होता है वो कंप्लीट, ठीक है। यानी से दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में तो से का से रहेगा, इनडायरेक्ट में सेज दे रखा है तो सेज रहेगा। अगर से के साथ टू लगा हुआ हो या फिर सेज के साथ टू लगा हुआ हो तब क्या करते हैं, से को टेल में और सेज को किस में करते हैं, टेल्स में। क्लियर है? फिर सैड दे रखा है तो सैड का सैड रहेगा, सैड टू दे रखा है तो क्या रहेगा, टोल्ड। विल सेल प्लस से दे रखा है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और यदि विल सेल प्लस से टू दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, से के साथ टू जुड़ा हुआ हो तो वहां पर टेल। अब देखो इस टू का मतलब क्या होता है, यदि ये दोनों रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर टू लग गया टू का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्लियर है? वही बात है, अगर से के साथ में या सैड के साथ में टू अगर नहीं दिया हुआ हो तो ये मानिए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और यदि इसके साथ टू दिया हुआ हो तो क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या दिया हुआ होगा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। ठीक है, सेकंड प्रकार का पढ़ते हैं हम, ऊपर से हटा देता हूं। चलो, सेकंड आता है इंटेरोगेटिव। जानते हो इंटेरोगेटिव, जो एक तो WH वर्ड से स्टार्ट हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और वाक्य के अंत में लास्ट में क्या लगा हुआ हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कोमास का जो फर्स्ट अक्षर है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड वो या तो हेल्पिंग वर्ब हो या WH वर्ड हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, तो वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखो इंटेरोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा हो, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में से दे रखा हो, ठीक है, या फिर सेज टू दे रखा, ठीक है, सेज दे रखा हो या फिर से टू दे रखा हो, सॉरी से या से टू, तो इन दोनों को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं। किसमें, आस्क में। यदि सेज या फिर सेज टू दे रखा हो तब हम चेंज कर देंगे आस्क में। ठीक है, अगर सैड या सैड टू दे रखा हो आस्क्ड में चेंज कर देंगे, या फिर हम इसे क्या चेंज करते हैं, इंक्वायर्ड में भी चेंज करते हैं। ठीक है, पूछताछ। क्लियर है? ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। से दे रखा है आस्क, सेज टू, सॉरी से टू दे रखा है तो भी आस्क, सेज दे रखा है या सेज टू दे रखा है तो आस्क से, सेड या सेड टू दे रखा हो तो आस्क या इंक्वायर्ड में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, ठीक है, प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो रहे हो या फिर लेट से स्टार्ट हो रहे हो, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपके पास क्या दे रखा हो, यदि सैड दिया हुआ हो या फिर सैड टू दे रखा, ठीक है, तो इसे हम, ये कहाँ दिए होंगे, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। इसको हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो उसमें वाक्य का भाव देखेंगे हम, ठीक है, अगर आदेश मिल रहा है, ठीक है,
क्या मिल रहा है, आदेश। तो हमें उसको किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड। ठीक है, सलाह दे रहे हैं हमें या फिर रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्टेड। ठीक है, या फिर एडवाइज। ये हमें क्या करना है, वाक्य का सेंस देखना है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। क्लियर है, या फिर और यदि ये भाव आपको समझ में ना आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको आस्क्ड में चेंज करना है। ठीक है, किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में। यानी ये ऊपर वाले अगर भाव आपको समझ में नहीं आते हैं तब उस कंडीशन में हम इसे क्या कर देते हैं, आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर है, फिर देखो फोर्थ का है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा बोधक। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या करना है, वही सैड दे रखा हो या फिर सैड टू दे रखा हो तो वाक्य का सेंस देखना है, भाव देखना है और उसके अंदर आपको चेंज करना है। अगर इच्छा की जा रही है तो विश्ड में कर देंगे। ठीक है, प्रशंसा हो रही है तो डिजायर्ड हो जाएगा। ठीक है, और आशीर्वाद मिल रहा है तो ब्लेस्ड। ठीक है, अगर आप मान लीजिए श्राप मिल रहा है आपको, ठीक है, तो प्रश्न हो जाएगा। क्लियर, प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेड। ठीक है, या बेडे, और तो क्या कर देंगे, किसमें चेंज करते हैं। और अगर धन्यवाद दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, थैंक्ड। और बधाइयां मिल रही है तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ये हो गया आपका ऑप्टेटिव। लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा, विस्मयादि बोधक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, इसमें देखो अब आपको क्या करना है, जो फिफ्थ प्रकार का है उसमें देखेंगे। अब क्या दे रखा है आपको, वही सैड दिया हुआ हो या फिर सैड टू दे रखा हो तो उसे हम क्या कर देंगे, वाक्य का भाव देखेंगे, उसके साथ में सबसे पहले क्या जोड़ देंगे, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद प्लस। यानी किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसमें आपको वाक्य का भाव देखना है और उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद करना है, प्लस करके फिर क्या करना है, अगर यदि क्या हो रहा है, आपको टिप्पणी की जा रही है तो रिमार्क्ड। यानी आजकल क्या करते हैं, अधिकांश तो यही करते हैं, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसके साथ रिमार्क लगा देते हैं, मतलब वो टिप्पणी लगा देते हैं, या फिर ठीक है, या सरप्राइज। अगर कोई आश्चर्य हो रहा है तो सरप्राइज कर देंगे, अगर खुशी हो रही है तो जॉय कर देंगे, दुख हो रहा है तो सोरो कर देंगे। ठीक है, या फिर डेट कर देंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको चेंज करने हैं। तो ये थी आपकी
रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब, यहां तक कोई डाउट? ठीक है गाइस, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कभी भी क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्ट से हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो 5 काइंड के जो सेंटेंस है वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहला आज का टॉपिक देखा हमने, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चेंज किया? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहला सेंटेंस असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव और चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपको मैंने आज वर्ब बता दी है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, अब कल हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके अंदर आपको इसके कनेक्टिव वर्ड, ठीक है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये पढ़ के फिर उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ये क्लियर मैं आपको टेबल के माध्यम से बता दूंगा। अगर आपने टेबल को अच्छे से पढ़ लिया है तो डायरेक्ट इसकी जो नरेशन का टॉपिक है वो ये मान लीजिए कि आपको क्लियर रूप से क्लियर स्पष्ट हो गया है, अच्छे से करोगे तो। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।